वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जितना भी कंटेंट है वो सब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। तो आप वीडियो को समझने के लिए बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 2 टॉपिक है तटस्था वक्र या इंडिफरेंस कर्व। तो आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए हम पहले ये स्लाइड देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको अब ध्यानपूर्वक ये जो स्लाइड है इसको गौर से देखना है और जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करनी है। ये दो पार्टीशन में बनी हुई स्लाइड है। इसमें ऊपर एक ए नंबर पोजीशन है जहाँ पे ए लिखा हुआ भी है और नीचे एक बी नंबर सिचुएशन है। ऐसा हम मानते हैं, अगर हम ये सोचें कि हम केला और सेब दो वस्तुएं यूज़ करना चाहते हैं, तो हम जो पहली स्थिति है वहाँ पे आप देखिए केले 5 हैं, सेब 5 हैं। फिर दूसरी स्थिति देखिए, लिखा हुआ है केले 5 हैं, सेब 6 हैं। और तीसरी स्थिति में केले 6 हैं, सेब 6 हैं। अगर हम चुनना चाहें तो किसको चुनेंगे? अगर हम चुनना चाहें तो हम चुनेंगे सबसे ज़्यादा वाली चीज़ को, यानी कि 6 केले और 6 सेब को चुनेंगे। अगर हमारे पास में सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते, इस यानी कि 5 केले और 5 सेब और 5 केले और 6 सेब, तो हम किसको चुनते? 1 या 2 अगर ये हमारे पास ऑप्शन होते तो हम 2 को चुनते। ठीक है, 2 और 3 ऑप्शन हमारे पास होता तो हम 3 नंबर जो सर्किल है उसको चुनते, 6 केले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा साधा से ये है कि मोर गुड्स गिव मोर सेटिस्फिकेशन। मोर गुड्स गिव मोर सेटिस्फिकेशन। हमको जितना ज़्यादा यूज़ करने के लिए मिलेगा हम उसको चुनना पसंद करेंगे। आप एक सामान्य दृष्टिकोण से भी अगर इसको देखें तो ऊपर लिखी उन 3 सिचुएशन में आप किसको चुनना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप चुनना चाहेंगे 6 केले और 6 सेब को, क्योंकि आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आप ज़्यादा लेंगे। तीनों में से आपको कहा ना ज़्यादा मिल रहा तो आप ज़्यादा लेंगे। 5 केले 5 सेब आप नहीं लेंगे, आप 6 केले 6 सेब लेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा मिला है। आपको चूज़ करने को कहा जा रहा है तो आप वो ग्रुप लेंगे 2 वस्तुओं का जिसमें आपको ज़्यादा मात्रा मिल रही है। ठीक है, तो ये एक स्थिति बनती है हमारी। आप देखें, यही मोर गुड्स गिव मोर सेटिस्फिकेशन, यानी कि हमें जितना ज़्यादा वस्तु का यूज़ करने को मिलेगा हम उतना ज़्यादा संतुष्ट होंगे। यही इसका हिंदी मतलब है कि हमें जितना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने को मिलेगा उतना ज़्यादा हमें सेटिस्फिकेशन मिलेगी, ज़्यादा वस्तु हमें ज़्यादा संतोष देगी। ऊपर वाली सिचुएशन जो 3 बनी है 1 2 3, उसमें आप देखिए पहले में हमें टोटल क्वांटिटी कितनी मिल रही है? 5 और 5 10। दूसरे में देखिए 5 और 6, मतलब 5 केले और 6 सेब, टोटल कितने हो गए? 11। तीसरा आप देखिए केला और सेब, यानी कि 6 और 6 12। तो देखेंगे आप तो आपका क्वांटिटी है वो बढ़ता चला जा रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? क्वांटिटी बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पर जब बढ़ रही है क्वांटिटी तो हमको वो चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है जहाँ हमें ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है, यानी हम वहाँ ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये कंडीशन तो समझ में आ गई, ये सिचुएशन तो आपको समझ में आ गई होगी कि मोर गुड्स गिव्स मोर सेटिस्फिकेशन। अगर हमें इन तीनों में चूज़ करने को कहा जाए तो हम वो 3 नंबर 6 केले और 6 सेब यूज़ करेंगे, ना कि 5 केले 5 सेब। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे नंबर पे जो नीचे है पार्टीशन में, ये बी सिचुएशन है। इसमें देखिए क्या लिखा है, केले 5 हैं, सेब 5 हैं, 1 नंबर। फिर बी और ए, बी और बनाना, ए फॉर एप्पल। केले कितने हैं? 6 और एप्पल हैं 4। फिर देखिए बनाना 4 और ए यानी एप्पल 6, 1 2 3। आप देखिए अब आपको क्या करना है, इन तीनों की ज़रा क्वांटिटी का जोड़ लगाइए। तो देखिए पहले में भी 10 क्वांटिटी है, दूसरे में भी आप 10 क्वांटिटी है और तीसरे में भी आपको 10 क्वांटिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? 5 5 10, 6 4 10 और 4 6 10, यानी कि यहाँ आपको 10 और 10 और 10 यानी तीनों में 10 10 क्वांटिटी ही मिल रही है। अब आपसे कहा जाए कि भाई कोई चुनो, प्रियोरिटी दो, तो किसको प्रियोरिटी दोगे? आप कहोगे किसको प्रियोरिटी दें, सब में तो वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ऊपर वाले में फ़र्क पड़ रहा है, ऊपर जो कंडीशन है 1 2 3 5 5 5 6 और 6 6 में आप पहले 6 6 को चुनोगे, उसके बाद 5 6 को चुनोगे और फिर 5 5 को चुनोगे, प्रियोरिटी आप बना लोगे। लेकिन इसमें आप क्या प्रियोरिटी बनाओगे? इसमें कोई प्रियोरिटी नहीं बनाओगे, कोई फ़र्क नहीं, कुछ भी सेलेक्ट कर लो, क्योंकि क्वांटिटी तो उतनी ही है ना, 10 ही है ना, मिल तो 10 ही रहे हैं। 10 केले पूरे ले लो,
या सेव ले लो, वो क्वांटिटी आपको पूरी सेम टू सेम मिल रही है। तो यहाँ पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी आप क्या हैं, तटस्थ हो गए, उदासीन हो गए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि क्वांटिटी सब में 10 ही है। ऊपर वाले में क्वांटिटी चेंज हो रही है तो आप क्या करोगे, ज़्यादा चीज़ों को लोगे। तो जब आप ऐसी स्थिति में आते हो तो ये देखिए यहाँ लिखा है ऊपर, इस स्थिति में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम उस स्थिति में उदासीन या तटस्थ हैं। क्या है, उदासीन या तटस्थ। उदासीन का मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तटस्थ मतलब हम सामान्य, दोनों इन तीनों कॉन्सेप्ट में समान है क्योंकि सब में 10-10 ही वस्तु मिल रही है, हमें सब में 10-10 क्वांटिटी मिल रही है, हम तीनों में सेम टू सेम है, हमें तीनों से समान संतुष्टि मिल रही है, तीनों संयोगों में हमको समान संतुष्टि मिल रही है, इसलिए हम क्या है, उदासीन है। और ये देखिए यही हमारा टॉपिक है, और यही हमारा टॉपिक है, ध्यान से, हम उदासीन हैं तो यही हमारा टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र या इनडिफरेंस कर्व, आईसी इंग्लिश में, ठीक है, आईसी कर्व इसको मोस्टली बोला जाता है। तटस्थता वक्र हिंदी में, उदासीनता वक्र। तटस्थता उदासीन का मतलब ये होता है कि हम दोनों ही तीनों ही स्थितियों में सेम रहेंगे। हमें दो वस्तु को चुनने को कहा गया, सब में 10-10 की क्वांटिटी है, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है, 5 हो रहा है, 4 हो रहा है, 4-6 हो रहा है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई भी ले लो चलेगा। ठीक है, नहीं, आपको उन दोनों स्थितियों में चुनने को कहा जाए तो ऊपर वाली स्थिति में, यानी कि जहाँ फल बढ़ रहे थे 10, 11, 12, 13 ऐसे फल हो रहे थे, तो आप तो कहोगे नहीं हमें ज़्यादा क्वांटिटी वाला चाहिए, हमें ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करने में। लेकिन जब नीचे वाली स्थिति थी, बी वाली स्थिति थी, उसमें क्या हो रहा था, उसमें आपको ये लग रहा था कि हम कुछ भी लें सब में सेम है, यानी सब में 10-10 क्वांटिटी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी क्वांटिटी लें। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र, इनडिफरेंस कर्व। तो ये क्या होता है, देखिए ये लिखा सामने, एक ऐसा ज्यामितीय रेखाचित्र जो दो वस्तुओं के अलग अलग संयोग से मिलने वाले समान संतुष्टि स्तर को दर्शाता है, तटस्थता वक्र कहलाता है। या फिर एक ऐसा रेखाचित्र जो दो वस्तुओं को बहुत से अलग अलग संयोगों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, दोनों में ही समान संतुष्टि, मतलब कि 4-6, 6-4, 5-5, ठीक है, इस 7-3, 3-7, यानी ऐसे अलग अलग संयोग बनेंगे और उन संयोगों पर आपको समान संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है, ऐसी स्थिति को जो रेखा चित्र समझाएगा वह रेखा चित्र तटस्थता वक्र कहलाएगा। फिर से सुन लीजिए, ऐसे अलग अलग संयोग जिस पर ग्राहक को समान संतुष्टि प्राप्त होती हो वो बताने वाला रेखा चित्र, वो बताने वाला ज्यामितीय रेखा चित्र तटस्थता वक्र कहलाता है। ये दो परिभाषाएं आप कोई भी याद कर सकते हैं। अब आते हैं, आप नीचे देखिए एक लाइन लिखी हुई है सबसे नीचे, केवल दो वस्तु, क्योंकि ग्राफ पे दो अक्ष होते हैं। ग्राफ जब आप बनाएंगे तो आपको सिर्फ दो वस्तु पे ही इसमें समझ में आएगा, ध्यान रखिए। क्यों आएगा, क्योंकि ग्राफ पे दो अक्ष होते हैं, यानी एक्स और वाई, यानी कि सेब और केला। ये नहीं सेब केला संतरा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि 3 अक्ष नहीं होते। तो ये आपको ध्यान रखना है, तटस्थता वक्र में सिर्फ दो वस्तुओं के विषय में ही हम स्थिति को समझ सकते हैं। तो ऐसा ज्यामितीय रेखा चित्र जो अलग अलग संयोगों को बताए लेकिन उन सभी संयोगों से संतुष्टि सेम प्राप्त हो, जो मैंने आपको पीछे की स्लाइड में ए और बी कॉन्सेप्ट में बता दिया था। अगर आपको ए स्थिति और बी स्थिति में चुनने को कहा जाए तो आप ए स्थिति में चुनेंगे नहीं, हमें जितना ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करना होगा उतना हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप ज़्यादा क्वांटिटी वाले को यूज़ करोगे। लेकिन नीचे वाली स्थिति में जहाँ 10-10 ही क्वांटिटी है तो आप कहोगे कोई भी दे दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये इसकी परिभाषा थी, इसको आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। तो आपको ये टॉपिक मिलेगा, ये टॉपिक मिलेगा आपको पेज नंबर 16 पे। ये देखिए आपके यहाँ सामने आ गया, तटस्थता वक्र का अर्थ, क्रमवाचक दृष्टिकोण, क्रमवाचक विश्लेषण में इसको शामिल किया जाता है जिसके बारे में हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है, और तटस्थता वक्र की परिभाषा भी इसमें लिखी हुई है, कोई भी परिभाषा आप ले सकते हैं। ग्राफ के माध्यम से दो संयोग को बताने वाला तटस्थता वक्र कहलाता है। अभी इसी पेज नंबर 16 पे आपको ऊपर की ओर राइट साइड में तालिका संख्या 2.3 दी हुई है। तालिका संख्या 2.3 को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको संयोग लिखा है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आपको संयोग मिल जाएगा। अगर आपको स्लाइड में छोटा लग रहा है तो आप किताब खोल के देख सकते हैं। उसके बाद उसमें एक्स और वाई लिखा है। एक्स और वाई का मतलब होता है वस्तुएं, एक्स वस्तु का नाम है, वाई वस्तु का नाम है। आप
एक्स में केला और वाई में सेब भी रख सकते हो या कुछ भी अपने मन से रख सकते हो। और पास में एक और कॉलम बना हुआ है, चौथा कॉलम, जिसमें लिखा हुआ है संतुष्टि। संतुष्टि का मतलब क्या होता है? सर्टिफिकेशन कितनी मिल रही है। आप अगर पहले से लेकर 6 नंबर तक देखेंगे तो आपको सब में एक्स संतुष्टि मिल रही है। एक्स संतुष्टि का मतलब ये है कि सब में सेम संतुष्टि मिल रही है। जो पहले संयोग में संतुष्टि मिल रही है वो दूसरे में मिल रही है, वो तीसरे में मिल रही है, वो चौथे में मिल रही है, लेकिन संयोग क्या है? अलग अलग है। मतलब अगर हम वस्तु एक्स में 1 क्वांटिटी लें, वस्तु वाई में 25 क्वांटिटी लें तो भी हमें सेम संतुष्टि मिलती है। अगर हम वस्तु एक्स में 2 लें, वाई में 20 लें तो भी हमें समान संतुष्टि मिलती है। अगर वस्तु एक्स को 3 लें और दूसरे वाले को 16 लें तो भी हमें समान संतुष्टि मिलती है। अगर हम एक्स को 4 वस्तु में ले लें और वाई को 13 वस्तु में ले लें तो भी हमें समान संतुष्टि मिल रही है। अगर हम एक्स की 5 क्वांटिटी यूज़ करें, वाई की 11 क्वांटिटी यूज़ करें तो भी हमें सेम संतुष्टि मिल रही है। अगर हम एक्स की 6 क्वांटिटी यूज़ करें, वाई की 10 क्वांटिटी यूज़ करें तो भी हमें समान संतुष्टि मिल रही है। यानी हमारे 6 जो संयोग हैं सब में हमको बराबर संतुष्टि मिल रही है। तो इस तालिका को जो वक्र समझाएगा, जो वक्र इस तालिका को समझाएगा, उस वक्र को क्या कहेंगे? तटस्था वक्र कहेंगे। और इस तालिका को क्या कहेंगे? तटस्था वक्र अनुसूची कहेंगे, तटस्था अनुसूची कहेंगे। तो ये विभिन्न संयोगों को जिसमें समान संतुष्टि प्राप्त हो, ऐसी स्थिति को बताने वाला जो वक्र होता है वही तटस्था वक्र होता है। संयोग कितने हैं? 6, और संतुष्टि सब में समान है। और अब हम पता करेंगे कि ये वक्र का हम निर्माण कैसे करेंगे, हम वक्र की रचना कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है? टेबल को देख लेना है। टेबल के हिसाब से हमको 2 वस्तुएं हैं तो हम एक एक्स अक्ष खींच लेंगे, एक वाई अक्ष खींच लेंगे। अब एक्स अक्ष पे आप एक्स वस्तु को निकाल देंगे, वाई अक्ष पे आप वाई वस्तु को निकाल देंगे। यहाँ तक आपको करना है। तो ये देखिए आपको क्या करना है, आपको 2 अक्ष पे लाइनें ले लेनी है, एक वाई अक्ष ले लेना है, एक एक्स अक्ष ले लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? वस्तु एक्स को देखना है, सबसे कम क्वांटिटी कितनी है? 0, तो आपने एक्स अक्ष पर 0 लेना है। और सबसे अधिक क्वांटिटी कितनी है? 6, तो आपको एक अधिक 7 ले लेना है। और फिर 0 से 7 1 2 3 4 5 6 नीचे लेटी हुई लाइन पर बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट खींच देनी है। उसके बाद आप वाई वस्तु को देखिए, वाई अक्ष पे वाई वस्तु को ले लेंगे। वाई वस्तु पर लेके देखते हैं वाई में सबसे कम कितना है। तो अपनी टेबल देख लीजिए पेज नंबर 16 पे, उसमें सबसे कम है 10, तो अब 10 ले लेंगे सब। और सबसे न्यूनतम और सबसे हाईएस्ट कितना है? 25, तो 25 को सबसे मैक्सिमम ले लेंगे। अब हमको करना क्या है? अब हमको 5 5 10 10 या 15 15 जितना भी आपको उचित लगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे कोड बार बना देने। तो हमने यहाँ 5 10 15 20 और 25 करके बना दिए। हमारी किताब में भी ऐसे ही बने हुए। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला संयोग देखेंगे। तालिका संख्या 2.1 में सबसे पहला संयोग है, एक एक्स वस्तु की क्वांटिटी यूज़ करो और 25 वाई वस्तु की क्वांटिटी यूज़ करो तो आपको समान संतुष्टि प्राप्त होगी। यानी सब में समान मज़ा आएगा सारे संयोगों में। तो पहला 1, अब एक्स पे हम देखें, एक से हमने एक बिंदु खींचा और ऊपर की ओर लाइन खींची डॉटेड जो आपको दिखाई दे रही है। और फिर हमने 25 यानी वाई एक्स पे 25 से एक लाइन खींची लेफ्ट से राइट की ओर डॉटेड, और दोनों एक दूसरे को जहाँ काट रही है वहाँ एक बिंदु बना दिया और ब्रैकेट में लिख दिया 1 और 25। 1 और 25 का मतलब ये पहला संयोग है जहाँ पे सेम संतुष्टि या सेम मज़ा प्राप्त होता है। फिर आते हैं हम 2 नंबर पे। दूसरा संयोग कहता है कि एक्स वस्तु की 2 क्वांटिटी लो और वाई की 20 क्वांटिटी लो। तो हमने 2 से एक लाइन खींची ऊपर की ओर डॉटेड और 20 से एक लाइन खींची अपनी लेफ़्ट से राइट की ओर। तो दोनों एक दूसरे को बी बिंदु पे काटती हैं, वहाँ पे हमने बी बिंदु का नाम दिया और 2 और 20 का संयोग बना के ब्रैकेट में रख दिया। फिर हम तीसरे नंबर पे आए, एक्स की हमने 3 क्वांटिटी ली और वाई की 16 क्वांटिटी ली। तो हमने 3 से एक लाइन ऊपर की ओर खींची डॉटेड और 16 यानी कि 15 से ऊपर, ध्यान देंगे 15 से ऊपर, तो 15 से ऊपर 16 पड़ेगा। 16 से हमने एक लाइन खींची राइट साइड की ओर, दोनों एक दूसरे को सी बिंदु पे काटेंगी। वहाँ पे हमने तीसरा संयोग बनाया, वो तीसरा संयोग है 3 और 16 का, यानी 3 वस्तु एक्स की यूज़ करो 16 वस्तु वाई की यूज़ करो तो भी समान संतुष्टि मिलेगी, सेम मज़ा आएगा। फिर हम चौथे नंबर पे देखते हैं, 4 वस्तु एक्स की लेंगे, 5 और 13 वस्तु वाई की लेंगे। तो हम 4 से अब स्टार्ट करते हैं, एक लाइन खींचना ऊपर की ओर। हमने ऊपर की ओर एक लाइन खींची और वाई में 13 से हमने दाहिने ओर एक लाइन खींची, राइट साइड एक लाइन खींची डॉटेड। ये दोनों डॉटेड लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं डी बिंदु पर। डी बिंदु पे हमने एक संयोग का पता लगाया, वो संयोग है 4 और 13 का, यानी यहाँ पे भी सेम मज़ा प्राप्त हो रहा है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, एक्स 5 और वाई 11। तो हमने 5 से एक लाइन खींची डॉटेड ऊपर की ओर। वाई के लिए हमने वाई अक्ष पे 11 से 11 आपको 10 के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से एक लाइन खींची डॉटेड, दोनों एक दूसरे को काटेंगी ई बिंदु पर। आप ई की जगह कोई भी नाम रख सकते हैं। ई बिंदु पे काटेंगी, वहाँ पे हमने एक संयोग पता किया 5 और 11 का, यानी हम पे यहाँ पे भी हमको समान संतुष्टि या समान मज़ा प्राप्त होगा। हम आते हैं लास्ट 6वें संयोग पर, आखिरी संयोग।
यहाँ पे हमने देखिए x से हमने x 6 पे ऊपर की ओर लाइन खींची और y पर हमने 10 से दाहिने ओर लाइन खींची, यानी राइट साइड पे एक लाइन खींची। दोनों एक दूसरे को बिंदु पर काटती हैं F बिंदु पर। वहाँ हमने एक संयोग पता किया 6 और 10 का। इसको हमने अपना छठवां संयोग बना लिया, यानी पहले संयोग को A, दूसरे को B, तीसरे को C, चौथे को D, पांचवे को E और छठे को F। ये 6 संयोग हमने बना दिए और नाम इनको दे दिए। तो इस तरीके से हमारा थोड़ा सा चित्र तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इन चित्रों को थोड़ा सा किताब की तरीके से लाने की कोशिश करें तो हमें क्या करना है, इन A, B, C, D, E, F बिंदुओं को आपस में मिला देना है। और जैसे ही आप इन दोनों को, इन छठों को मिलाएंगे तो देखिए आपको नेक्स्ट स्लाइड की तरह एक सामने चित्र नज़र आएगा। ये देखिए आपको नया बिंदुओं से मिलाने पे एक ये चित्र प्राप्त हो गया। एक वक्र हमें नज़र आ रहा है। इस वक्र को हम क्या बोलेंगे, आईसी कर्व बोलेंगे या इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे, या हिंदी में इसको हम बोलेंगे तटस्थता कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तटस्थता कर्व बार बार पूछा जाता है, कंटिन्यू पूछा जा रहा है, मान के चलिए ये तो आना ही आना है। अब अगर हम क्या करेंगे, एकदम और किताब जैसा लाने की कोशिश करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, मतलब किताब जैसा आपको लाना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए ये जो पीछे जो लाइनें हमने खींची है, क्रॉस लाइनें जहाँ पे हमने बिंदु निकाले हैं, A, B, C, D, E, F निकाले हैं, तो इन डॉटेड लाइनों को हम मिटा देते हैं। चूँकि मेरे लिए पॉसिबल इसलिए मैं मिटा सकता हूँ, आप लोग इसको समझ सकते हैं। इन सबको हम मिटा देंगे। मिटाने के बाद में हमारे लिए नई पिक्चर ऐसी तैयार हो जाएगी। ये देखिए मिटाने के बाद की स्थिति हो जाती है, एकदम प्लेन कर्व नज़र आ रहा है। इस कर्व को हम कहते हैं तटस्थता कर्व। इसका नाम क्या है, AF कर्व। AF, A यानी स्टार्टिंग संयोग और F यानी लास्ट संयोग, यानी A पहला बिंदु और F लास्ट बिंदु। इस AF कर्व को हम कहते हैं AF तटस्थता वक्र, IC इंडिफरेंस कर्व या उदासीनता वक्र। ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया, कैसे बनाया जाता है, और आपको ये भी पता हो गया कि ये संयोग अनुसूची से कैसे हमने तैयार किया है। आपको ये अपनी नोटबुक में बना लेना है और एक बार प्रैक्टिस में, होमवर्क में ये वापस बना के देखना है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, और ये जो टॉपिक है ये आपका बार बार प्रश्न में, परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको ऑब्वियसली ज़रूर अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। कोई भी डाउट हो तो आपको पूछ लेना है। और एक ख़ास बात है कि इस वक्र का जो ढाल है वो ऋणात्मक है। ढाल, फ्लोप, यानी कि ये जो लाइन जा रही है ऊपर से नीचे की ओर, इसको हम कहते हैं ऋणात्मक, माइनस है, निगेटिव ऋणात्मक है। अब ये निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, तो ये देखिए निगेटिव पॉजिटिव मैं आपको बता देता हूँ भविष्य के लिए। ये देखिए इस स्लाइड में आपको दिखाई दे जाएगा कि धनात्मक और ऋणात्मक ढाल क्या होती है, निगेटिव और पॉजिटिव फ्लोप क्या होती है। तो ये देखिए स्लोप क्या है, ऊपर से नीचे और A में देखिए ये अपना नीचे की ओर गिर रहा है। कैसे गिर रहा है, बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर गिर रहा है। अगर कोई भी ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा ना तो समझ लीजिए ये ऋणात्मक ढाल वाला या निगेटिव स्लोप वाला क्या है, ढाल वाला आपका ग्राफ है। अगर जो आपको ऐसे मिल जाए, यानी कि बाएं से दाहिने और नीचे की ओर। और जस्ट उधर देखिए B में ये क्या ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि दाहिने से बाईं ओर ऊपर की ओर जा रहा है, बाईने से दाईं ओर ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये B वाला अगर ऐसा ग्राफ आपको मिल जाता है कभी भी, कोई भी, तो वो कैसा ग्राफ होगा, वो आपका धनात्मक ढाल वाला ग्राफ होगा, धनात्मक ढाल उसकी मानी जाएगी। तो ये था डिफरेंस। तो यहाँ तक इस टॉपिक की वीडियो थी। तटस्थता वक्र नाम था, इंडिफरेंस कर्व इसको इंग्लिश में बोलते हैं। उदासीन वक्र इसका दूसरा नाम है। इसकी मैंने आपको परिभाषा बता दी है, कैसे बनाते हैं ये बता दिया है। अलग अलग संयोगों पर समान मज़े देने वाला, समान संयोगों के संतुष्टि के स्तर को बताने वाला जो रेखा चित्र होता है उसको तटस्थता वक्र कहते हैं। आई होप आपको वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और पूरा भी समझ में आ सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए बेझिझक। वीडियो को पूरा देखिए, समझने की कोशिश करिए। कोई भी थोड़ी सी भी डाउट हो तो तुरंत आप निसंदेह आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।